दोस्तों आज है 21 नवंबर का ICL अप्रेंटिस का एग्ज़ाम हुआ था और हम इस वीडियो में जो पूछे गए पीसीएम स्टूडेंट के लिए जो पूछे गए क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन पहला है कठोरता जल किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। सौर ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद कह रहा है कि सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कौन सी है, इसके बारे में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पुराना रिफाइनरी कौन सा है, इसके बारे में पूछा गया। और उसके बाद कह रहा है प्राकृतिक रबर के बारे में पूछा गया। एलपीजी का घटक कौन से है, इसके बारे में पूछा गया। प्रतिशत का कार्य क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया। प्रतिशक है ना, रेफ्रिजरेटर जिसको इंग्लिश में बोलते। कार्य जो 10 से क्वेश्चन एक था। उसके बाद जीवाश्म ईंधन जो पेट्रोल किससे निकलता है, इसके बारे में पूछा गया है ना। बहुलीकरण से क्वेश्चन आया था। उसके बाद ब्रोमीन बोल रहा था कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाले और धातु का नाम पूछ रहा था, जिसका आंसर ब्रोमीन होगा। सबसे बड़ी रिफाइनरी पूछा गया। और बाद कारा ट्यूबलेस टायर किससे बनता है, इसके बारे में क्वेश्चन था। और पी भी बराबर NRT से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा था। उसके बाद क्वेश्चन था। उसके बाद एक रेशियो से क्वेश्चन था। उसके बाद गोबर गैस किसका मुख्य घटक होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। अधिक संघनन किसमें होता है, ठोस द्रव गैस ऑप्शन था, तो ठोस सेंसर होगा। उसके बाद पीवीएन संबंधित कुछ थ्योरी था, इससे क्वेश्चन आया था। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पे निर्भर करता है, इस पर क्वेश्चन था। आर्द्रता से कुछ संबंधित क्वेश्चन था। उसके बाद स्ट्रीम इंडक्टर का उपयोग से संबंधित क्वेश्चन था। उसके बाद ओम का नियम जो I² होता है, I²RT, इससे संबंधित क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन था अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, सूर्य आंसर होगा इसका। उसके बाद दाब के मात्रक क्या नहीं है, ये क्वेश्चन था, इसका आंसर टोरे होता। और अम्ल का pH मान कितना होता है, अम्ल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। कारा वनस्पति तेल को घी बनाते हैं, उसका उत्प्रेरक के रूप में किसको काम में लेते हैं, तो ये क्वेश्चन था। और बोल रहा था क्या वायुमंडलीय दाब हमारे सिर पर कितना पड़ता है, ये क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन है CnH2n करके कुछ क्वेश्चन था, इसका नाम पूछ रहा था। उसके बाद विलय विलायक से क्वेश्चन था। उसके बाद STP से क्वेश्चन संबंधित एक क्वेश्चन था। उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेसिंग का यूनिट क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। प्रोटीन की संख्या निकालना पूछ रहा था। और शुद्ध एक करंट अफेयर क्वेश्चन था कि भारत शून्य कार्बन मतलब शून्य कार्बन देश कब बन जाएगा, ये 2070 था। इसके बारे में मतलब इसका आंसर 2070 होता, इसके बारे में क्वेश्चन था। और एक विषम संख्या को चुनना होता था, 3 नेत्र का भाग दिया था, एक दूसरा चीज़ दिया था, ये आंसर था। और रिसाइकिल से क्वेश्चन आया था। आदर्श गैस से क्वेश्चन आया था, एक बैरल में कितना लीटर था, इससे क्वेश्चन आया था। जूल थर्मोसन, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। उसके बाद ठोस द्रव गैस जो सवास्तविक मतलब ठोस द्रव गैस तीनों एक अवस्था में किस ताप पर रह सकता है, इससे क्वेश्चन था। और उसके बाद ये प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है, इससे क्वेश्चन था, ये आंसर आता है ना। उसके बाद आदर्श गैस और ऊष्माधारिता से संबंधित कुछ क्वेश्चन था। और वायु की आणविक भार कितना होती है, औसत आणविक भार, ये क्वेश्चन था। फ्लोरीमीटर का नियम, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। ऑक्सीकरण के बारे में पूछ रहा था, ऑक्सीकरण होने पर इलेक्ट्रॉन की जुड़ता है कि उससे अलग होता है, ये क्वेश्चन था। चूना के सूत्र पूछ रहा था। आदर्श गैस से संबंधित क्वेश्चन था। एक वार्ड विषम चुनना था, जिसमें से 3 लंबाई नापने वाला था, एक द्रव्यमान को उस द्रव्यमान को नापने वाला था, तो वो आंसर आता, तो मात्रक से था। और LPG कह रहा है, LPG जो होता है हवा से क्या होता है, हल्का होता है, भारी होता है, इस तरह से क्वेश्चन था। क्वेश्चन इस तरह था, तरल गैस से कम तेज़ी से फैलती है, इसका क्या कारण था, इससे संबंधित क्वेश्चन था। ऊष्मा का पहला नियम से संबंधित क्वेश्चन था।
अब क्वेश्चन था यदि कोई पिंड वृत्तीय गति पर घूम रही है, वृत्तीय समान गति से घूम रही तो उसका क्या परिवर्तन नहीं होगा, ये क्वेश्चन था। अब केंद्रीय बल से क्वेश्चन था, शीतलन प्रवाह से क्वेश्चन था, गतिज ऊर्जा से क्वेश्चन था, परम ताप से क्वेश्चन था, कच्चे तेल जो होता है, कच्चा तेल जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं, किस पंप से भेजा जाता है, इस संबंधित क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन था कि अगर पानी को जो है 1 डिग्री से 4 डिग्री तक अगर तापमान बढ़ाते हैं तो उसका क्या मतलब अणुओं के बीच क्या अति होगा, मतलब आकर्षण बल में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरह से क्वेश्चन था। आदर्श द्रव से संबंधित क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था Q बराबर U/A डेल्टा T, इस तरह से क्वेश्चन था। गैसोलीन से क्वेश्चन था। कार्बन की अपरूप कौन सी है, इससे क्वेश्चन था। रोनाल्ड्स की संख्या, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। एविनेशन इस तरह से कुछ पूछ रहा था। उसके बाद क्वेश्चन है काला शरीर क्या मतलब बाहर नहीं कर सकता है, इस तरह से क्वेश्चन था। काला शरीर जो होता है जिसका, वो क्या नहीं रेडिएशन को बाहर नहीं कर सकता है, सभी को सुख लेगा, इस तरह से क्वेश्चन था। और बोल रहा है कि प्रदूषक का कारक क्या क्या है, ये पूछ रहा था। अक्षय ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है नायलॉन किससे बनता है, नायलॉन से, इससे क्वेश्चन था। उसके बाद थर्मोडायनेमिक से कुछ क्वेश्चन था। मैथ से एक एलिगेशन वाला क्वेश्चन था मैथ से। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन था। एक चाल और दूरी से क्वेश्चन था। एक नल टंकी से क्वेश्चन था। एक परिक्ता से क्वेश्चन था। और एक बायोलॉजी क्वेश्चन था, किसके द्वारा खून जो है पंप होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा था बायोलॉजी से। और तंबाकू उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, ये क्वेश्चन था। और उसके बाद दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब से शुरू हुआ, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। और जलवायु के कुछ क्वेश्चन था। और उसके बाद लैंडसेंट मतलब कोई उपग्रह है लैंडसेंट 9, ये किसने भेजा, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। बराक घाटी कहाँ है, ये मतलब बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। पगली पागल थुम्बी बांध, इस तरह से कुछ था, वो ये पूछ रहा था। लैक्टिक अम्ल से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था। उसके बाद कारात क्वेश्चन है सोनामी दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन था। संपत्ति का अधिकार को कानून अधिकार के बारे में इस तरह से क्वेश्चन कुछ पूछ रहा था। यदि अब उसके बाद निर्यात में कौन सा मतलब भारत जो है सबसे निर्यात क्या चीज़ को करता है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन था। और ONGC जो है 2011 में कहाँ पर गैस की खोज की थी, ये क्वेश्चन था। और इसी तरह से क्वेश्चन था जो केमिस्ट्री में बड़ी हार्ड क्वेश्चन लगा हमको, और मैथ और फिजिक्स में इजी क्वेश्चन लगा। बाकी 2 करेंट अफेयर था। प्रोबेबिलिटी से मैथ में सबसे भारी क्वेश्चन हमको लगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो का